हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्लास 8 साइंस का PT 1 का पेपर है जो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 इसमें आए हुए हैं। और ये मैंने जब काफ़ी सारे मैंने पेपर एनालाइज किए तो ये पेपर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो फाइनल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और क्लास टेस्ट में फिर रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये लिए गए हैं। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना सारे ऑलमोस्ट इसमें कवर हो गए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिलिप्स का है, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चैप्टर 1 से है कि भाई प्रिपरेशन करते हैं हम सॉइल की क्रॉप को ग्रो करने से पहले। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा किससे होता है? तो वो बैक्टीरिया से होता है। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स होते हैं, ऐसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल जो है वो है फिलहाल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हो गए। नेक्स्ट, ये आपके MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं ये। ट्रू फॉल्स है इसके बाद। कोक इज़ द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन तो क्या होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बट कोक भी बहुत प्योर होता है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, तो ये गलत है, नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट। टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग। नहीं, टेफ्लॉन तो बर्तन बनाने के काम आता है, पैराशूट जो है वो नायलॉन से बनता है। पैडी एंड मेज आर राबी क्रॉप, ये भी गलत बात है। पैडी और मेज जो है वो तो खरीफ क्रॉप्स होती हैं। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ फर्मेंटेशन, ये बिल्कुल सही बात है कि शुगर से अल्कोहल जो बनता है उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब मैच द फॉलोइंग है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन जब होती है तो भाई कंबशन होता है, यानी कि कंबशन के लिए, किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पेट्रोल को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। मरकरी थर्मोमीटर में इस्तेमाल होती है। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है और राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है। तो ये हमने, ये MCQ में आ सकते हैं भाई, कैसे भी आ सकते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना और याद रखना। अब शॉर्ट आंसर टाइप है, तो राइट 5 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे ज़रूरी हैं, ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के काम आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डेड मैटर को, डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं और वो ह्यूमस बना देते हैं और वो मिट्टी के लिए बहुत लाभकारी होता है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक के काम आती है बनाने के लिए। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे क्या होता है, हमारी दही जमती है। तो ये 5 हमने फ़ायदे देख लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में आप लोगों को भेद बताना है। तो देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस। तो देखो, जो मैन्योर होता है ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। मैन्योर कैसे बनता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को, तब मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र तो जो है केमिकल सब्सटेंस है, ये इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में बनता है। मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को मैन्योर। फर्टिलाइज़र कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। मैन्योर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट्स एंड सॉइल, मैन्योर जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता है प्लांट और सॉइल को। और जो फर्टिलाइज़र है अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी ख़राब भी कर सकता है ये मिट्टी को। तो ये डिफरेंसेस हो गए। गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, रीज़न देने हैं। एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम, हम देखते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल में हम लोग खाने को, रोटी को रैप करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होता है और खाने के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, खाने को नुकसान एल्यूमिनियम नहीं पहुंचाता, इसलिए हम रैपिंग कर देते हैं। सोडियम और पोटेशियम स्टोर किए जाते हैं केरोसिन में। क्यों क्यों सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है? क्योंकि अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे ना तो वो आग पकड़ लेंगे, हाईली रिएक्टिव होते हैं सोडियम और पोटेशियम और ये आग को कैच कर लेंगे। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, प्लास्टिक कंटेनर को हम लोग इसलिए खाना रखते हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करते और खाना फ्रेश रहता है बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए।
एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग लगने से कैसे बचाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होता है ऑक्सीजन से एंड कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से जा करके आप ये PDF अटेन कर सकते हैं, वहाँ पर ही PDF आपको मिल जाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फायर को कंट्रोल करने के काम आता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। अगर आग लगनी है, कंबशन होना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे ऑक्सीजन दब जाती है नीचे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है और ऑक्सीजन को वो दबा देती है, ऑक्सीजन उस जगह नहीं रहती तो आग बुझ जाती है। गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग, तो थोड़े बड़े आंसर आपको देने हैं। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। तो देखो कोयला कैसे बनता है, सदियों तक जो ये पेड़ पौधे हैं ये जब दबते जाते हैं, ज़मीन में दबते जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कोयला बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को, जिससे कोयला बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं। लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है कैंडल फ्लेम का। तो ये इस तरीके से कैंडल फ्लेम है, सबसे ऊपर वाला हॉटेस्ट पार्ट होता है और आउटर जोन होता है जहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, ये बाहर वाला। मॉडरेटली हॉट होता है बीच वाला, मिडिल जोन को और यहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है। तो इस तरीके से आप लोग आपकी बुक में गिवन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फिर MCQ है कि एसिड रेन किससे होती है? तो देखो एसिड रेन सल्फ्यूरिक एसिड से होती है। और किसको हम लोग थिन शीट में बीट करते हैं? तो जिंक को करते हैं। 2,4-D क्या है? हर्बिसाइड है। ईस्ट क्या है? ईस्ट से क्या होता है? अल्कोहल बनता है। और रेयॉन जो है वो वुड पल्प से बनता है। रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क।